बाबा मठ में जाएंगे और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इनका एक मुख्य उद्देश्य हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इस सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है। घोषणा पत्र गया रद्दी की टोकरी में, जनता से किया गया वादा गया रद्दी की टोकरी में। आज ये एसएसडीएम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये विद्यालय इस ग्रामीण अंचल का बेहतर विद्यालय होगा, जो जहाँ एआई का युग है। इस एआई के युग में इस विद्यालय में मैंने देखा है 3 से 4 जो मॉनिटर हैं वो मॉनिटर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इंटरनेट से उसके जोड़ करके एआई के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम जो हमारे भाई नवीन जी हैं वो करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम भी हम आने का काम करेगा। इस एआई के युग में जहां सब कुछ एक इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं देश और दुनिया की वो सारी खबरें, वो सारी शिक्षा एक छोटे से गांव बोगना में जब मिलने का काम करेगा तो यहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं बेहतर शिक्षा ग्रहण करके देश और दुनिया में जो बेहतर कंपटीशन हो रहे हैं उसमें सहभाग करने का काम करेगा। निश्चित रूप से ये संस्थान दिन और रात लगातार प्रगति करने का काम करेगा। ऐसी मैं इस संस्थान के प्रति शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ। इस सत्ता सुख में जो बाबा की सरकार चल रही है, इसमें शिक्षा महंगी होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को और वर्तमान सरकार को शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं रह गया है। जहां बजट लैप्स हो रहे हों और बजट के बाद जो अनुपूरक बजट लाया जाता है वो मुख्य बजट नहीं खर्च हो पा रहा है, लेकिन इसके बाद तुरंत अनुपूरक बजट आ रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार है न शिक्षा पे खर्च कर पा रही है, न पीडब्ल्यूडी में खर्च कर पा रही है, न ऊर्जा में खर्च कर पा रही है, न समाज कल्याण में खर्च कर पा रही है। तमाम ऐसे जो विभाग हैं उन विभागों के जो पैसे हैं वो लैप्स होते जा रहे हैं, और लैप्स होने के बाद किस प्रकार का अनुपूरक बजट लेकर के ये सरकार आ रही है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लोगों के अंदर वैमनस्य की भावना पैदा करना और सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इनका एक मुख्य उद्देश्य हो गया है। आप चारों तरफ देखेंगे, जब नौजवान युवा पढ़ लिख करके घरों में बैठा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रही है, किसान की आमदनी का लागत का मूल्य नहीं मिल पा रही है, तो आखिरकार किस प्रकार की सरकार? ये इस सरकार को अब हटने का समय आ गया है। क्या सर इस बदहाल स्थिति को देखते हुए 2027 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होने जा रहा है। बाबा मठ में जाएंगे और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पूरी जनता कर रही है। जनता का मन और मिजाज जो नफरत पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इस नफरत से जनता त्रस्त हो गई है। जहाँ सबको रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा और शिक्षा की आवश्यकता है, इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे नहीं पा रही है। जहां लगातार इस प्रदेश के अंदर लूट हत्या बलात्कार छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इस सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इनका घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र जो इन्होंने लागू किया था, क्या उस घोषणा पत्र का एक भी कार्य अगर हो गया है तो जनता को बता दें। एक भी कार्य इन्होंने आज तक नहीं कर पाया है। घोषणा पत्र गया रद्दी की टोकरी में, जनता से किया गया वादा गया रद्दी की टोकरी में, और नफरत के ऊपर जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विदाई का बजट, इस विदाई का अंतिम सत्र 27 है और 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी मैंडेट के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। विधायक जी, आज जहुराबाद में विशाल भाईचारा मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग से क्या जहुराबाद और पूरे गाजीपुर सातों? देखिए, समाजवादी पार्टी हर जगह अपना भाईचारा, पीडीए का जो नारा है, उस पीडीए के नारा को लेकर के लगातार काम कर रही है। उसी के तहत आज जहुराबाद में है, फिर जंगीपुर में होगा और हर विधानसभा में होगा, जहां हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीओ को मजबूत करने के लिए सर्व समाज को, लोगों को जोड़ करके 90% की जो आबादी है, उस 90% की आबादी पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। उस 90% हमारा है
10% भारतीय जनता पार्टी का है, जो उनके बड़े पूंजीपति हैं, जिनको वो लाभ पहुंचा रहे हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, सिंघानी से इनके तमाम जो बड़े पूंजीपति हैं वही सिर्फ उनके रह गए हैं। 90% की आबादी जिसकी लड़ाई माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीओ को मजबूत करने के लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। चाहे सड़क हो या सदन हो, हर जगह मजबूती के साथ हम लोग अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। हम सबको उम्मीद है कि 27 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने का काम करेगी। विधायक जी, लास्ट सवाल रहेगा। अयोध्या में पंडाल में ही आग लग गई है और उत्तर प्रदेश बलिया के कदवार नेता दयाशंकर मंत्री जी वहाँ उपस्थित थे। इनका मंसूबा, एक मिनट सर, अगर इस मौके पर समाजवादी नेता रहता, समाजवादी मुख्यमंत्री कोई रहता, तो आज बीजेपी के लोग कहते कि अशगुन है। आप क्या कहेंगे इन लोगों को? इनके लिए अशगुन है, ये इनके लिए अशगुन है। इनकी विदाई का वक्त आ गया है, इसीलिए तो पंडाल में आग लग रही है। अग्निमाता भी इनसे काफ़ी क्रोधित हैं, इनसे अग्निमाता भी क्रोधित हैं, और कहीं न कहीं मौका आएगा तो अग्निमाता भी इनको जो है परिणाम दे रही हैं और देंगी। धन्यवाद सर।